पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण क्यों? सवर्णों की मांग है कि आरक्षण में सुधार किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आरक्षण जाति पर क्यों और आर्थिक पर क्यों होना चाहिए? आइए इसी पर बात करते हैं। आरक्षण पर फिर से गदर मचा है। सवर्णों का समूह पूछ रहा है, जाति के आधार पर आरक्षण कब तक? आजादी के इतने वर्ष बाद भी जाति के आधार पर ही आरक्षण क्यों? सामाजिक क्या आपने कभी सोचा कि सरकारें आज तक ये डेटा क्यों जारी नहीं कर पाई कि कितने लोग सामाजिक बराबरी में आ गए हैं आरक्षण की वजह से? सरकार ये तो बता देती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, लेकिन आज तक यह नहीं बता पाई कि कितने लोग आरक्षण की वजह से सामाजिक बराबरी के कितने लोग आरक्षण की वजह से समाज में बराबरी के दर्जे पर आ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण जाति के आधार पर क्यों होना चाहिए? ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, और कहानी के जरिए ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आरक्षण क्यों होना चाहिए और किस आधार पर होना चाहिए। बात साल 2022 की है। एक आईपीएस अफसर दलित समाज का, उसका विवाह होना था। राजस्थान का मामला है और वहां पर घोड़ी चढ़ना अलाउ नहीं था दलितों के। आईपीएस ऑफिसर, तो उसके बदले में हुआ यह कि राजस्थान पुलिस ने वहां भारी डिप्लॉयमेंट की और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच एक अफसर की घोड़ी चढ़ी हुई, उसका विवाह संपन्न हुआ। उसी गांव में, उसी मोहल्ले में साल 2000 में उसी आईपीएस अफसर की मौसी के साथ सवर्ण समाज के लोगों ने अन्याय किया। जब उसका विवाह था तब उसके साथ मारपीट की। और यह सिर्फ राजस्थान तक मामला सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में ऐसे अनेकों मामले सामने आए जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग, पुलिस महकमे में तैनात अफसर, कांस्टेबल्स, इस तरह के लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी इसी जुलाई में उत्तराखंड के हल्द्वानी गए थे। वहां पर एक रैली की और जब वो रैली से लौटकर वापस आए, उस रैली स्थल का शुद्धिकरण किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। जब 2017 में मुख्यमंत्री आवास खाली करके चले गए, सीएम योगी के प्रवेश से ठीक पहले वहां पर गौमूत्र का छिड़काव किया गया, वहां पर गंगा जल का छिड़काव किया गया, उस सीएम आवास का शुद्धिकरण किया गया। भारत के ही राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी ओडिशा के भुवनेश्वर में मंदिर गए थे, लेकिन उन्हें गर्भगृह में नहीं जाने दिया। राजस्थान के एक मंदिर में रामनाथ कोविंद जी ही गए थे अपनी पत्नी के साथ, वहां पर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इस स्तर के लोग जब आज भी इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं, तो फिर ये तर्क कहां सही बैठता है? जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल गया है वो अपना आरक्षण छोड़ दें। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन। आगरा में उनके घर के बाहर सवर्ण समाज के लोगों ने हमला कर आक्रमण कर दिया, वो दलित समाज के। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को गरीबी से जोड़ देना चाहिए, लेकिन आरक्षण गरीबी हटाओ योजना नहीं है। इसके लिए भारत सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है। गरीबी से तो लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, समयबद्ध तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव से, सामाजिक अन्याय से उबरने में सदियां बीत जाती हैं, बहुत समय लगता है। आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, और इसीलिए आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक सामाजिक और शैक्षणिक बराबरी नहीं आएगी। गांधी कहते थे कि हृदय परिवर्तन, सवर्ण समाज को, संपन्न समाज को अपने हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए, अपने कुछ अधिकार त्यागने चाहिए, और तब तक होना चाहिए जब तक भारत का समाज बराबरी के लेवल पर ना हो। अब बहस यह छिड़ी है कि आरक्षण गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए, जाति के आधार पर। इस पर मुझे सिर्फ ये कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। यह आरक्षण को कमजोर करता है। अगर कोई गरीब है तो उसकी आप सहायता कीजिए, दूसरे माध्यमों से सहायता कीजिए। भारत सरकार, राज्य की सरकारें बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उसे आरक्षण का नाम नहीं दिया जा सकता। आर्थिक आधार पर आरक्षण अन्याय है, अनीति है। ये मूल आरक्षण की भावना के विपरीत काम करता है। और आरक्षण की मौजूदा स्थिति केंद्र सरकार में, राज्य की सरकारों में क्या है, उसको समझने के लिए अभी हाल ही में डेटा आया था। केंद्र सरकार में लगभग 49% पद खाली पड़े हैं कर्मचारियों के, अफसरों के। इन जगहों पर संविदा कर्मियों को रखा जा रहा है। क्यों? ताकि आरक्षण न देना। जो उस पद के हकदार हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तो मामला यह है। और एक बात,
आरक्षण किसी की खैरात नहीं, किसी ने उपकार नहीं किया है। ये जो अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों से जो खाई पड़ी है, उस खाई को पाटने का, उस खाई को ब्रिज करने का एक तरीका है। और जब तक भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक भेदभाव है, जातीय भेदभाव है, तब तक आरक्षण रहेगा। इसलिए आरक्षण को समाप्त करना है, पहले हृदय परिवर्तन करना होगा, सभी को बराबरी का दर्जा देना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि ओबीसी में तो कोटा विद इन कोटा आ गया, तो एससी एसटी में क्यों नहीं? ओबीसी वर्गों के साथ एक अच्छी बात यह है कि उन्हें कभी छुआछूत का शिकार नहीं होना पड़ा। ओबीसी में जो जातियां हैं वो छुआछूत में नहीं थी, पिछड़ी वो भी हैं, आर्थिक पिछड़े हैं, सामाजिक पिछड़े हैं, शैक्षणिक पिछड़े हैं, लेकिन उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार नहीं किया। और ओबीसी में ऑलरेडी कोटा विद इन कोटा है, जिसे क्रीमी लेयर कहते हैं। और ये क्रीमी लेयर को भी मैं सही नहीं मानता, ये भी हटना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसमें कोटा विद इन कोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप अवसर नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को समाज में बराबरी का अवसर नहीं देंगे, तब तक कोई आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो सामाजिक भेदभाव से मुक्त नहीं होगा। समाज उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। देश के जितने IITs हैं, IIMs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जाके वहाँ देखिए, उनके VC कौन है, उनके वाइस चांसलर्स कौन है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, किस जाति के हैं, किस समाज के हैं। देश में जितने PhD के एनरोलमेंट्स हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जाके पता कीजिए कितने दलित पिछड़े वर्गों के लोग। ये भारत की सच्चाई है। और आरक्षण जाति के आधार पर ही होना चाहिए। जब तक पिछड़े जातियों को, दलित वंचितों को बराबरी के लेवल पर नहीं लाएंगे, तब तक आरक्षण चलता रहेगा और यूं ही चलता रहेगा। इसलिए देश पालने की आवश्यकता नहीं। आरक्षण भारत को सामाजिक न्याय की दिशा में ले जाने के लिए बना, भारत को विकसित बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने खेल किया है, आरक्षण को कमजोर किया है। केंद्र सरकार ने खास तौर पर आरक्षण को मिटाने की पुरजोर कोशिश की। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, अवश्य बताएं। नमस्कार।